यहां पर भगवान राम का, लक्ष्मण जी का और श्री हनुमान जी का वो तिलक करेंगी। राम लखन जान की, जय बोलो हनुमान की। राम लखन जान की, जय बोलो हनुमान की। महामहिम राष्ट्रपति जी, उन्होंने लक्ष्मण जी का तिलक किया, भगवान राम का तिलक किया और श्री हनुमान जी का तिलक करके, पुष्पांजलि भेंट करके और वो उनकी आरती कर रही हैं। अब तो आप लोग ये सब बात मान सकते हैं कि आपका थोड़ा सा बारिश में भीगना व्यर्थ नहीं गया और आपको हमारे देश की राष्ट्रपति जी, अपने देश की राष्ट्रपति जी का दर्शन मात्र प्राप्त हुए। हमारे लाला बंशीधर गुप्ता जी की चित्र पर स्मृति ईरानी जी आकर अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रही हैं। धीरज जी श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। श्री विनय शर्मा जी और हमारे चेयरमैन साहब लाला बंशीधर जी गुप्ता को श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक दीप प्रज्वलन किया जा रहा था अभी अभी, जिसमें माननीय स्मृति ईरानी जी ने दीप प्रज्वलित किया, हमारे चेयरमैन साहब ने किया, अतुल जी ने किया, धीरज जी और सुशील जैन साहब ने ये दीप प्रज्वलन किया। तो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप सबके घरों में, हमारे घरों में हर तरीके का सुकून, शांति और भगवान का आशीर्वाद बना रहे।
दो कृपया जोरदार करतल ध्वनि से हमारी राष्ट्रपति जी का स्वागत कीजिए। अपनी राष्ट्रपति जी का स्वागत कीजिए। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि दिल्ली के इस वर्ल्ड इलाके में वो आप सबके बीच में निकाल करके समय और आई हैं दशहरे का त्योहार हम सबके साथ मनाने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे साथ इस दशहरे के त्योहार में पधारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रवेश जी, राम रावण युद्ध का आप फाइनल सीन जो है वो देखेंगे। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ और इसमें बुराई की हार हो गई, अच्छाई की जीत हो गई, जिसको हम देखते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। तो ये रावण का वध जो है ये बुराई का वध के रूप में देखना सबसे ज्यादा अच्छा है। प्रवेश जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के, जो इतने एडवर्स मौसम में, बारिश के मौसम में भी हमारे बीच में पधारी हैं और हम अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करते हैं और अपना गौरव मानते हैं कि आज हमारे बीच में वो इस दशहरे के अवसर पर पधारी हैं। प्रवेश जी, आप भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा और फिर उस दौरान रावण के साथ युद्ध किया।
रावण तो इन बातों का क्यों मानना शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कराता है। यदि रण में वीर हो तो ममता छोड़ो निष्प्राणों में। देखो वर्षा हो रही है दशरथ नंदन के वालों में। मैं भवसागर हूं बड़ा तो बड़े काल मराएगा। मैं वो ज्वालामुखी शेर हूं फूटा तो तब जल जाएगा। आप देख रहे हैं राम रावण युद्ध चल रहा है। बदला लूंगा। तूने मेरा पुत्र अक्षय कुमार मारा है, बदला लूंगा। राम, तुझे आज इन सबका हिसाब देना होगा। आज मेरे बाणों से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैं कहता हूं तो मंत्री मन को त्याग करो, अन्यथा तुम्हें विक्रांत दंड दिया जाएगा। अगर तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं अभी भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। राम तुझको जात नहीं, मैं काल जीत वाला हूं, जिसके कांटे का मांस नहीं, ऐसी भुजंग विष वाला हूं। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। शम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन बाणों से टकराया है। इच्छा पर मेरी श्री सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडराता है, गर्माता है। गुस्सा योद्धा, गुस्सा पंडित, जो भगवान अधूरा है, अपने शिष्यों को काटता है। शंकर को पहले पूजा है। प्रवेश ये
दिलवार नहीं है बच्चों का, हाय है यहाँ के पाड़ों की, ये हाथ नहीं निस्तारों का, ये सुपर काकी बाजियों की, ठिकाना पानी वालों का, ना ही ठिकाना यह सर्वत का, यह लहू सब पुलेसर का है। अगर तुम फलदार वृक्ष को देखोगे तो वो नीचों को झुकता जाता है, पर उस खजूर के पेड़ को देखो, उसकी अकड़ खत्म नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हारा घमंड खत्म नहीं हो रहा। मैं एक बार तुमसे फिर कहता हूं कि इस घमंड को त्याग कर हमारी स्त्री को हमें लौटा दो, हम तुम्हें क्षमा दान देंगे। अरे ओ राम, तू क्या समाधान देगा? तू मुझे जानता ही क्या है। जिसने पूरे स्वर्गलोक पर अपनी पदवी जमाई, तू उसे समाधान देगा। राम जी द्वारा तीर उठाया जाता है। विभीषण उसे बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है। हे प्रभु, इसकी नाभि में बाण मारकर इसका अमृत सोख लीजिए और इसे मृत्यु दंड दीजिए। प्रभु, इसे मृत्यु दंड दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र की। तो आपने देखा इस तरीके से भगवान राम ने रावण का वध किया। तो आप सब मिलकर एक दफा प्रेम से बोलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की। बंधुओं, अब हमारे प्रवेश ही बंद करिए। अब मैं धीरजधर गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारी राष्ट्रपति जी को एक तीर कमान भेंट करेंगे। तो इस तरीके से राम रावण युद्ध खत्म हुआ और भगवान राम की जीत हुई। अमरीश, अमरीश, अमरीश शुरू कीजिए।
दशहरा के उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, मैं सभी देशवासियों की इस पावन पर्व के उद्देश्य से सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, अहंकार पर विनम्रता की विजय का पर्व है, घृणा पर प्रेम की विजय का पर्व है। अच्छाई की विजय होने से मानवता फलती फूलती है। जब आतंकवाद का दानव मानवता पर प्रहार करता है तो उसका दमन करना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर मानवता की विजय का प्रतीक है। इसके लिए हम भारत माता की रक्षा में तैनात सभी सेनानियों को हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज ये उत्सव इतने सारे बारिश के बाद भी यहाँ मनाने के लिए पूरा दिल्ली के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बातें बोलने के तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं ये सदियों से, बहुत दिनों से, जिस दिन से राम ने रावण को युद्धों से हराया, मारा, उस दिन से ये पर्व मनाया जाता है। उस दिन से हम रावण को मारते जाते हैं, लेकिन हर साल रावण जिंदा हो जाता है। मैं बोलना चाहती हूँ, ये केवल प्रतीक का रावण होना चाहिए। लोगों के अंदर रहने वाला जो बुराई, उसको भी खत्म करना चाहिए। जो ये बुराई कभी वापस ना आ जाए। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से लोग रहे। मन में जो बुराइयां है उसको खत्म करें। ये भी एक संदेश है। मैं सभी को विनम्र निवेदन करूंगी कि अंदर में रहने वाला जो बुराई, जो रावण, उनको हम सभी आज का दिन खत्म करेंगे, दहन करेंगे और देश में सुख, शांति, आनंद का, प्रेम का नदियां बहाएंगे। इसी के साथ मैं फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद।
पुकार को, पृथ्वी की पुकार को, दुष्टों के संहार को, पृथ्वी की पुकार को। त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली। पाप के विकार में, अति अंधकार में, पाप के विकार में, अति अंधकार में एक नई आशा जगी, एक नई आशा जगी। त्रिभुवन की सेना